हेलो दोस्तों, आज आदित्य जनागल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए मिस्टर श्री देव जी आए हैं, जिनके साथ हमने रजनीश ओशो और महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर जी की चर्चा की है। आई होप कि उनके विचार आप सभी ऑडियंस को अच्छे लगेंगे। धन्यवाद। हमारा ओशो, आपने ओशो की कई किताबें पढ़ी है? जी, मैंने काफी साहित्य पढ़ा है ओशो जी, तो ओशो के बारे में आपका क्या सोचना है? ओशो के बारे में आप तो स्पेसिफिकली किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं ओशो के बारे में? सर, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है कि जैसे मान लीजिए ओशो के बारे में कुछ लोग सही भी बोलते हैं, कुछ लोग गलत भी बोलते हैं कि ओशो का एक आश्रम था जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह कुछ अच्छी चीजें भी होती थी और कुछ चीजें गलत भी होती थी। तो आपका उन चीजों के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है कि आप ओशो को एक द लेजेंड मानते हैं या ओशो को द एक गलत काम में इन्वॉल्व होने वाला गुरु भी मानते हैं? देखो, मैं ये चीज मानता हूँ कि आदमी दो प्रकार से जीवन जीता है। एक मेरा इंडिविजुअल जो मैं जो व्यक्तिगत मेरी जिंदगी है वो और है, और जो मैं बाहर जीता हूँ वो और हूँ। सब आदमी के डबल स्टैंडर्ड होते हैं, दो चेहरे होते हैं ना जी। हर आदमी के। ओशो क्या थे? ओशो इतने प्रगतिशील थे कि आज एक आम आदमी उनको पढ़ता है तो वो शौक हो जाता है कि यार ये आदमी एक तरफ ध्यान भी करवा रहा है, दूसरी तरफ समझ गए आप? तो उनके आश्रम में वो काम अश्लीलता भी है और ध्यान भी करवा रहे हैं। तो ओशो इतने क्रांतिकारी थे कि देखो, ओशो एक बात कहते हैं उनकी बुक, हालांकि मैंने उनको ऑर्डर किया था वहीं से सुन के, कि जोरबा द बुद्ध। ओशो कह रहे हैं मेरे पास बुद्ध का ध्यान भी है और जोरबा जैसी मटेरियलिस्टिक चीजें भी है। मटेरियलिस्टिक मतलब कि ये जो सारी चीजें जो चलती है ना, आप अश्लीलता है या जो धन है, जैसे हमने सुना है कि उनके पास कम से कम 100 के आसपास रोल्स रॉयस कार जो थी, सबसे महंगी कार थी। तो वो आदमी, आप ये देखो, जिस बंदे ने 1.5 लाख किताबें पढ़ दी है ना, सुनने में आता है, उन्होंने खुद ही बताया था कि 1 लाख तक तो मैंने गिनी थी, उसके बाद मैंने गिनी भी नहीं कितनी पढ़ी। 1 लाख तक तो मैंने काउंट करी है, ओशो कहते हैं। तो आप ये देखो कि 60 ईयर की एज में, 60 साल की उम्र में उन्होंने इतनी किताबें भी पढ़ दी हैं और जीवन को पूरा एंजॉय किया है। मतलब पूरा जीवन के अंदर कोई भी मतलब स्पिरिचुअल भी और मटेरियल भी। वो ये चाहते थे कि इंसान मटेरियल भी हो, स्पिरिचुअल भी हो। जैसे गांधी जी की बुक में हिंद स्वराज पढ़ रहा था, तो गांधी जी ने ये जो रेल है, ये जो आजकल जो डॉक्टर है, इनका विरोध किया कि भारत का सबसे बड़ा नुकसान किया है रेलों ने, डॉक्टर्स ने और वकीलों ने। तो ओशो ने एक बुक निकाली थी। इस लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब डॉक्टरों ने और रेलों ने किस तरीके से? उन्होंने कहा है कि जैसे एक आदमी है जी, वो, गांधी जी की फिलॉसफी ये है कि एक आदमी उतना ही काम करे जितना उसके हाथ पैर से संभव है। समझ गए आप? कि वो उतनी दूर ही जाए जितनी दूर बंदा जा सकता है। अब जैसे आपने रेल बना दी है ना, ट्रेन बना दी, उससे बंदा वहां भी पहुंच जाता जहां तक बंदा एक पहले जमाने में नहीं पहुंच सकता था। कि उसको सीमित था कि वो अपने खेत चला जाएगा या मान के चलो 20-25 किलोमीटर चलेगा। आज जो व्यक्ति है वो 1000-2000 किलोमीटर भी जा सकता है। तो इसने नुकसान किया है, ठीक है। और दूसरा वो बताते वकीलों ने किया है। वकीलों ने, वो गांधी जी ने, मैंने पढ़ा था, हालांकि मुझे बहुत पसंद आई उनकी फिलॉसफी। उन्होंने कहा कि दो लोगों की लड़ाई होती है, जैसे मेरी और आपकी लड़ाई है, और कोई तीसरा आदमी आके उसको सोल्व करता है। तीसरे को पता ही नहीं है कि ये गलत है कि ये गलत है। जैसे मेरी और आपकी लड़ाई हुई है तो आपको भी पता है कि सर गलत है या मैं गलत हूं। नहीं, लड़ाई से मतलब क्या आपका मतलब? जैसे हाथापाई से या दूसरा? कोई भी लड़ाई होती है, उसमें एक बंदे को पता होता है, दूसरे दोनों को पता होता है कि किसकी गलती है, किसकी गलती है। तो वो गांधी जी कह रहे हैं कि वकील तय करेगा कि किसकी गलती है। वकील क्या करेगा? पैसे लेगा और फिर सही को झूठ और झूठ को सही सिद्ध करेगा। तो वकीलों ने भी देश को बर्बाद किया। बात कहना चाहूंगा कि मतलब गांधी जी तो खुद एक वकील थे सर। गांधी जी खुद एक वकील थे। गांधी जी खुद कहते हैं कि शुरू में मैं, वो ना हिंद स्वराज जो है वो उनका एक, जो उनकी एक पत्रिका आती थी, तो उसके अंदर जो उन्होंने जो बात जो उनसे प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर दिए उन्होंने। तो उन प्रश्न और उत्तरों का संकलन है हिंद स्वराज में, जो महात्मा गांधी की बुक है, ठीक है। तो आपने क्या मैंने कहा कि वो गांधी जी तो खुद वकील थे। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं पहले सोचता था कि ये सारी चीजें सही है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मैंने विश्लेषण किया इन चीजों का, तो मेरे को पता लगा कि ये जो वकील है, ये जो पैसा है, ये बिल्कुल बेकार पैसा है। ये जो डॉक्टर का पैसा है, डॉक्टर के पैसे को पता क्यों बेकार बताया उन्होंने? वो कहते हैं कि एक आदमी बीमार होता है, अधिक खाने की वजह से उसको अपच हो गया, वो क्या करेगा? दवाई लेगा, ठीक होगा। अब वो फिर उतना ही खाएगा, फिर वो दवाई लेगा, ठीक हो जाएगा।
तो ये जो डॉक्टर है, इनका जो काम है बिल्कुल सही नहीं है। कि जैसे मेरे को पहली बार एपच हुआ, गांधी जी ने बताया कि जैसे मेरे को पहली बार एपच हुआ, मेरे को ये सिग्नल मिला कि मेरे को अब आगे से उतना नहीं खाना है। भी जैसे मेरे को एपच हुआ, मैंने उस पूरी बीमारी को महसूस करा, उस पीड़ा को भोगा, तो मैं इस चीज के लिए तैयार हुआ कि जीवन में मेरे को कितना खाना है, कितना नहीं, मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। यदि आपने उसी टाइम दवाई ले ली जिस टाइम आपको पेन था, उस पेन को आपने महसूस नहीं किया, तो उसके बाद में उतना ही आप फिर खाते हैं, फिर उसके बाद दवाई लेते हैं, फिर खाते हैं। तो डॉक्टरों ने भी क्या किया, देश को इस तरीके से बर्बाद किया। वो एलोपैथी डॉक्टर की बात करते, जो अंग्रेजी डॉक्टर नहीं होते उनकी बात करते, वो कहते हैं कि ये जो नीम हकीम है उनसे बेहतर है जी, कि मॉडर्न डॉक्टर से नीम हकीम और वैद्य बेहतर है। और सर एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर, हाँ जी, और महात्मा गांधी जी, हाँ जी, इन दोनों के विचार हैं जो वो विरोधाभास थे, आप ये मानते हैं? हाँ, मानता हूँ, उनके बीच में नहीं वो। तो इन दोनों में से आप किस ऐसे इंसान को प्राथमिकता देना चाहेंगे कि उन्होंने समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया है? वो चाहे महात्मा गांधी जी भी हो सकते हैं, चाहे बाबा साहिब अम्बेडकर भी हो सकते हैं। देखो, जब आप दो लोगों की तुलना करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि ये जायज भी नहीं है। कभी भी किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो थी छुआछूत से वो आए थे, वो जो दलितों के साथ जो अत्याचार होते थे उनसे आए थे जी। तो वो उनकी गांधी जी के साथ जो उनका जो संघर्ष है वो नहीं मैच करता। आदमी किससे बनता है? आदमी बनता है संघर्षों से। जिस प्रकार के उसके संघर्ष होते हैं वो आदमी वैसे ही तैयार होता है। हम उन दोनों को कंपेयर, और जो महात्मा गांधी थे उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो गांधी जी थे वो अम्बेडकर की पीड़ा नहीं समझ सकते थे, और अम्बेडकर थे वो गांधी की पीड़ा नहीं समझ सकते थे। कि गांधी ने एक तरीका अपनाया कि इस तरीके से मैं छुआछूत को दूर करूंगा, और अम्बेडकर साहब का एक तरीका अलग था। वो क्रांतिकारी थे, गांधी जी क्रांतिकारी नहीं थे उतने, और अम्बेडकर साहब क्रांतिकारी थे। अम्बेडकर साहब को चाहता था कि ये अभी खत्म हो जाए, गांधी जी कहते थे कि इसको स्लो खत्म होना चाहिए, इसको धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। तो अम्बेडकर साहब ने तो क्योंकि जिस व्यक्ति ने भोगा होता है ना किसी चीज को, तो वो व्यक्ति ज्यादा क्रांतिकारी होता है उस चीज को लेके। अम्बेडकर साहब ने तो ये भी कहा था कि गांधी जी से कि जिस तरह के मुसलमानों का एक अलग वर्ग है, उसी तरह दलित का भी एक अलग वर्ग बना दिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस बात को नकारा था, वो तो धरने पर भी बैठ गए थे। गांधी जी सोचते थे कि यदि दलित टूट जाते हैं देश से, हिंदू धर्म से अलग हो जाते हैं, हिंदू धर्म से यदि अलग हो जाते हैं तो ये जो देश है टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जैसे मुसलमानों को हमने अलग समझा तो पाकिस्तान बन गया, यदि हम दलितों को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है ना। तो उनमें भी वो जो देश, एक नया देश बनाने की जो मांग है वो उठेगी। तो गांधी जी इस चीज को लेकर सुरक्षा महसूस करते थे, तो इसलिए गांधी जी ने अम्बेडकर साहब की इस चीज का विरोध किया जी, और वो इस बात पे राजी हुए कि उनको हम रिजर्वेशन देंगे, 2 वोट का जो अधिकार है वो हम उनको नहीं देंगे। इस बात पे उन्होंने अनशन किया, अम्बेडकर साहब को मानना पड़ा, क्योंकि गांधी जी को ये छोटे आदमी नहीं थे। गांधी जी इतने आप मानो कि इतने प्रसिद्ध थे उस जमाने में कि यदि गांधी जी को कुछ हो जाता है तो अम्बेडकर साहब के लिए ये शायद जीवन के ऊपर उनके कलंक होता कि आपने किसी अपने समुदाय के लिए एक बुजुर्ग इंसान के साथ ऐसा किया ना जी। तो कहीं ना कहीं ये बात भी आपकी सही है सर कि महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि दलित वर्ग अलग हो जाए हिंदू धर्म से। बिल्कुल सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे आपका भी बहुत धन्यवाद इस चैनल पर आए, और ये हमारी चैनल पर आज पहला पॉडकास्ट था। तो धन्यवाद सर, हमारे धन्यवाद, आपने हमारे से बात की, हमें इस योग समझा, आपको बहुत धन्यवाद।